नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा। हिंदू जन जागृति समिति जो धर्म जागरण के साथ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर काम कर रही है, उसके राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगले आज देवास आए हैं। वे हमारे स्टूडियो पधारे हैं। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार साथी विनोद जैन जी भी यहाँ मौजूद हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चारुदत्त पिंगले से कि हिंदू जन जागृति समिति किस तरह से काम करती है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उनका खास करके देवास में आने के पीछे क्या उद्देश्य है और यह किस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हिंदू जन जागृति समिति गत 20 वर्षों से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु कार्य कर रही है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु हिंदुओं का संगठन, अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनों के माध्यम से संगठनों का संगठन, फिर समाज में जब हम जाते हैं तो समाज को धर्म शिक्षा वर्ग मिले, समाज में जागृति हो, उसके लिए धर्म जागृति सभा, हिंदू राष्ट्र जागृति सभाओं का आयोजन करे, हिंदू राष्ट्र जागृति बैठकों का आयोजन करे। इसी के साथ चाहे देवता का विडंबन हो, तिरंगे का विडंबन हो, राष्ट्र का विडंबन हो, इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए हिंदुओं पर एक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में कैसे भेदभाव किया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर अधिग्रहण तो होते हैं, परंतु अन्य पंथों के चाहे मस्जिद हो या चर्च का अधिग्रहण सरकार नहीं करती है। शैक्षणिक अगर उपक्रम में देखे जाते हैं तो बहुसंख्यक होने के नाते हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने के लिए प्रतिबंधित किया है सरकारी खर्चे पर, परंतु सरकारी खर्चे से माइनॉरिटी अपने अपने पंथ की शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे अनेक जो बातें हो रही है समाज में, तो इस बातों को सरकार के ध्यान में ला कर दे। जो अधिकार इस संविधान ने माइनॉरिटी के नाम पर मुस्लिम और ईसाइयों को दिया है, वो सभी अधिकार इस देश का जो बहुसंख्यक जनसंख्या का जो हिंदू धर्मीय है उसको भी सरकार दे। और एक तरह से ये जो सेकुलर शब्द हमारे संविधान में 1976 में आपातकाल में डाला गया है, 42वां संशोधन करके, तो उस शब्द को हटाकर संविधान में हम सनातन भारतीय हिंदू संस्कृति का अधिकृत संरक्षण करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इस प्रकार के एक अमेंडमेंट की मांग हम अपने इस अभियान के माध्यम से सरकार के सामने रखते हैं। ये जो हिंदू जन जागृति समिति है आपकी, देश के कितने प्रांतों में काम कर रही है, कहाँ कहाँ काम कर रही है और मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन है इसकी? हिंदू जन जागृति समिति भारत के 22 प्रांतों में अन्य 200 अपने मित्र संगठनों के साथ व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। हम प्रतिवर्ष गोवा में अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु अधिवेशन का आयोजन करते हैं। उसके बाद में हर प्रांत में प्रांतीय अधिवेशनों का आयोजन होता है। उसके बाद में हम हर ज़िले में ज़िला अधिवेशन आयोजित करने का प्रयास करते हैं और इन अधिवेशनों में हम एक साझा कार्यक्रम, हम सब संगठनाएं अपने अपने संगठन का कार्य करते समय कौन से मुद्दों को लेकर, कौन से समस्याओं को लेकर हिंदुओं को जागरूक करें, संगठित करें और उनके जो समस्याओं के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देकर राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन करके हिंदुओं की भावनाएं सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और सबसे मूलभूत जो बात है कि विश्व में 52 इस्लामी राष्ट्र है, 157 ईसाई राष्ट्र हैं, 12 बौद्धिस्ट राष्ट्र है और 80 लाख जनसंख्या के जीव लोगों का भी इजराइल अपना राष्ट्र है। तो जो विश्व की 1/3 जनसंख्या है और जिसका अधिकतम जनसंख्या भारत में है, तो एक नैसर्गिक वैश्विक का लॉ यानी एक जो विचार प्रक्रिया है उसके मुताबिक भारत को संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित करना कैसे आवश्यक है, इसके बारे में प्रबुद्ध जनों में अधिवक्ता है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, पत्रकार संपादक है या फिर बुद्धिजीवी है, तो सब में इस तरह की जागृति करके हम कार्य कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में करीब करीब सभी जो यहाँ के बड़े रीजनल क्षेत्र हैं, चाहे ग्वालियर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, जबलपुर, भोपाल, और उसी के साथ चाहे सागर हो या
अन्य झांसी हो, तो ऐसे अनेक प्रांतों में आते जाते वहाँ पर प्रवास करके वहाँ के संगठनों के साथ कार्य करने का हम प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, राष्ट्र और धर्म जागरण की जो बात कर रहे हैं आप, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों और किस तरह से पड़ रही है? बहुत मूलभूत आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि राष्ट्र और धर्म अलग है, यह मूलतः पाश्चात्य संकल्पना है। पश्चिमी देशों में चर्च अपना जो प्रभाव है या अपना जो अधिकार है वो राजा और प्रजा पर साथ में रखकर वो अपनी मनमानी कर रहा था, और उसके विरोध में जब राजाओं ने रिवोल्ट किया, उसमें भी ऐसे होता था कि प्रोटेस्टेंट पंथी अगर राजा जीतता था तो वो अन्य पंथी ईसाइयों को एक तो मार देता था, नहीं तो उसको अपने प्रोटेस्टेंट पंथ में कन्वर्ट करो। इस प्रकार की एक जंगली व्यवस्था यूरोप में उस समय थी। तो सामान्य नागरिकों की हत्या का सत्र, इतना भयानक षड्यंत्र यूरोप में चल रहा था 15वीं शताब्दी में, कि वहाँ पे एक नई संकल्पना उदय आई कि भाई राजा राजकाज देखेगा और धर्म के संबंधी कानून है वो चर्च देखेंगे, और इस तरह से वहाँ पे राजा के अधिकार और धर्म के अधिकार अलग करने की प्रक्रिया में सेकुलरिज्म नाम के एक संकल्पना का वहाँ पर उदय हुआ, जो जबरन हम पर थोपा गया है। सेकुलरिज्म का कंसेप्ट का उनका जो बेस था कि कोई भी पंथ का राजा आए तो वो अन्य पंथियों को प्रताड़ित नहीं करेगा, उनको मारेगा नहीं या अपने पंथ में जबरन धर्मांतरण नहीं करेगा। इस आशय को लेकर ये सेकुलरिज्म की संकल्पना उन्होंने लिया था। परंतु भारत में सनातन हिंदू धर्म ये अपने आप इतना बृहद विशाल हृदय का और इतना सही मायने में सेक्युलर है कि यहाँ पे पारसी आए, जू आए, ये जो दो वैश्विक बड़े गैर हिंदू परंपरा के जो पंथस के लोग आए थे, तो इनको वैश्विक स्तर पर हर जगह पंथ के आधार पर इतनी प्रताड़ना हुई थी, परंतु वो भारत में आए तो यहाँ पर उन्होंने सुकून पाया, अपने पंथ के मुताबिक हम अपना जीवन जी सकते हैं, ऐसे उन्होंने अनुभव किया। और आप जानते हैं कि पारसी आज भारत में कितने फले फूले और भारतीय राष्ट्रीयता के साथ कितने समरस होकर वो एकजुट होकर भारत के आर्थिक हो, बौद्धिक हो, सैनिक हो, सभी इसमें योगदान दे रहे हैं। जू के संदर्भ में हमें ध्यान में आता है कि 1948 में जब इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई तो सबसे पहला उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था कि विश्व के हर देश में, जो आज स्वयं को बड़ा सेकुलर का वो एम्बेसडर बता रहा है, वो हर देश में जू को पंथ या धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया था। और उन्होंने कहा कि केवल भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पर हमको अपनी उपासना के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया। तो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि भारत विश्व का सबसे हमारा नज़दीकी दोस्त है और उसके लिए हम जो है वो करने के लिए कभी भी मदद करने के लिए तैयार है। तो मूलतः सनातन हिंदू वैदिक धर्म विशाल हृदय का और सर्वसमावेशक यानी सेकुलर है। तो ये सेकुलर संकल्पना यहाँ पे लागू करने की कतई आवश्यकता नहीं थी, परंतु इस सेकुलरिज्म के आड़ पर लोकतंत्र का मूलभूत जो नियम है, मेजॉरिटी इज द लॉ, या बहुमत के आधार पर राष्ट्र की चलाने की रचना करने की विधि को लोकतंत्र कहा जाता है। और भारत में लोकतंत्र लागू करके लोकतंत्र के उल्टे मूल्यों को लागू किया गया है। बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को जो 25 से 30 में जो 28-30 जो आर्टिकल में जो उनको अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार भी हिंदुओं को नाकारा गया है। तो भारत के संविधान में मूलतः इक्वेलिटी का जो फंडामेंटल राइट लिखा है, तो माइनॉरिटी के नाम पर क्या ये संविधान या संसद भारत के हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करके भारत को द्वितीय नागरिकता दे रहा है हिंदुओं को? और सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी इन दो शब्दों की व्याख्या ही भारत के संसद ने आज तक नहीं किया है, और संपूर्ण भारत की राजनीति ही ये दो शब्दों के बाजू में चल रही है। तो ये जो बात ध्यान में आई तो इसमें लगा कि सेकुलरिज्म के आड़ पर हिंदू विरोधी शक्तियाँ अंग्रेज़ों ने छोड़कर एक बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के साथ किया है। अब आते हैं कि क्या धर्म और राजनीति भारत में या सनातन धर्म परंपरा में अलग होती है क्या?
तो सनातन धर्म परंपरा में सबसे बड़ा जिसको महत्व दिया गया है वो राजधर्म है, जो 70% महत्व का है। और राजधर्म अगर सुचारू रूप से है तो उत्तम समाज व्यवस्था, राष्ट्र का भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष संभव होता है। तो जैसे एक कॉइन के दो साइड्स हम कहते हैं कि जो हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो राष्ट्र रचना और धर्म वो एक ही कॉइन के दो बाजू हैं। भारत में हम इसको धर्म और राष्ट्र को अलग नहीं कर सकते हैं। श्वास और मनुष्य को हम अलग कर पाएंगे क्या? हृदय के स्पंदन को और मनुष्य को अलग कर पाएंगे क्या? वो अगर निकल जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगा। तो मैं केवल भारतीय परंपरा में नहीं तो वैश्विक परंपरा में अगर धर्म निकल जाए तो राष्ट्र मृत हो जाएगा। एक उदाहरण बताता हूँ। प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की रक्षा करूँगा, जो कुछ है वो शपथ वो लेते हैं। अब शपथ लेना ये आध्यात्मिक संकल्पना है और मैं रक्षा करूँगा ये वचन लेना ये उनका अब धर्म हो जाता है। अब मैं धर्म नहीं मानूंगा तो कोई पॉलिटिशियन कहेंगे कि मैं अब राष्ट्र की रक्षा नहीं करूँगा, पाकिस्तान या चाइना के हाथ बेच दूंगा, तो क्या हमें मान्य होगा? तो अगर धर्म यानी कर्तव्य के रूप में अगर वो प्रधानमंत्री को आया है, राष्ट्रपति को आया है, प्रशासकीय अधिकारी को आया है, जुडिशियल व्यवस्था में आया है, तो धर्म को आप अलग कैसे कर पाओगे राज्य से? तो अधूरे ज्ञान में और एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की ज्ञान और मनोभूमिका को दबाने का प्रयास जो 70-75 वर्ष में मूल धूर्त कनिंग अंग्रेज जाकर जो भारत के काले धूर्त कनिंग अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता देकर गए हैं, तो जो भारत में अव्यवस्था हुई है उसकी सुधार की प्रक्रिया करने का आवश्यकता इस 75वें अमृत महोत्सवी वर्ष में हम सब नागरिकों के साथ, प्रशासन, पुलिस, न्याय व्यवस्था के साथ हमारे राज्यकर्ता पर दायित्व आया है कि गांधी जी को जो अपेक्षित था वो स्वराज्य, स्वराज्य हमारे कानून हो। यहाँ पर हम तो 1889 का आईपीसी यूज़ कर रहे हैं। हम तो अन्य देशों के जो अदर सोर्स से लिए वो लॉ से हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके हमारे देश को चला रहे हैं, तो उसको स्वराज्य और सुराज्य कहेंगे कैसे? तो इन सभी बदलाव को लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। धर्म और राष्ट्र ये अलग नहीं हो सकते हैं, वो एक ही कॉइन के दो बाजू है, यह हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि सनातन संस्कृति का ह्रास हुआ है और इसके प्रचार प्रसार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? आपने बहुत मूलभूत प्रश्न पूछा है। मैं कहता हूँ कि जितना ह्रास 1947 के पहले अंग्रेज़ों से भी नहीं हुआ था, उतना सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति का ह्रास, या हमारे शंकराचार्य परंपरा हो या मंदिर संस्कृति या हमारे त्यौहार या अन्य जो 16 संस्कारों से संबंधित है, ये 1947 के बाद एक सेकुलर या कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोगों ने किया है। झूठा इतिहास और सनातन परंपरा पर टीका टिप्पणी करके आप पिछड़े हो, अवैज्ञानिक हो, ऐसे कह कर जो एक महापाप 47 के बाद के राज्यकर्ता और प्रशासन और संबंधित जो दायित्व वाले जो भी प्रेस या मीडिया थे उन्होंने किया है, तो उसका आज हम परिणाम भोग रहे कि आज भारत में नहीं विश्व में अशांति बनी हुई है। और एक बात ध्यान में रखना होगा कि भारतीय धर्म परंपरा संस्कृति की पुनर्स्थापना से, क्योंकि सनातन धर्म परंपरा संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है, ये भाव देता है। और अन्य पंथ कहते हैं कि एक तो हम दारुल इस्लाम या बनाएंगे, या कोई कहता है कि हम पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी का राज लाएंगे, और केवल हिंदू धर्म ऐसा कहता है कि हम सब एक परिवार बन के विश्व में रहेंगे। तो सनातन धर्म परंपरा संस्कृति की रक्षा करना ये अत्यंत आवश्यक है। और हमने हिंदू जन जागृति समिति ने अनेक भारत के हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ इनके लिए जागरण अभियान और एक गौरवशाली परंपरा, इनका धर्मशास्त्र, इनका आध्यात्म शास्त्र, इनके पीछे की वैज्ञानिकता, सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण, कालानुरूप की आवश्यकता, इन सब बातों को लेकर, इन सब बातों की शिक्षा देने के लिए धर्म शिक्षा वर्ग, धर्म संवादों के माध्यम से, नामजप या धर्म शिक्षा वर्गों के माध्यम से हमने समाज तक पहुंचाने की प्रक्रिया हमने प्रत्यक्ष प्रारंभ भी किया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से गुरुकुल समाप्त हो चुके हैं और संस्कृत भाषा भी अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है,
तो शिक्षा पद्धति, हमारे देश की शिक्षा पद्धति में कितने सुधार की आवश्यकता मानते हैं? ये भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो भारत की शिक्षा पद्धति ही नहीं है, ये सबसे पहले ध्यान में लेने की आवश्यकता है। 1947 के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उन्होंने या उनके पार्टी ने संस्कृत भाषा को मृत भाषा घोषित करके इतना जघन्य अपराध किया है। ऐसे लगता है कि आज जो संस्कृत भाषा की पैरवी नासा कर रहा है, आईटी और कंप्यूटर क्षेत्र में आज संस्कृत भाषा ये भविष्य की आईटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर निर्माण के आधुनिक निर्माण की भाषा की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में हम जा रहे हैं तो अंतरिक्ष में एक विशिष्ट अंतरिक्ष के जीवों को संदेश देने के लिए संस्कृत के अलावा अन्य कोई भाषा नहीं, इसकी चर्चा हो रही है। तो 47 के बाद कांग्रेस ने ये जो पाप किया हिंदू संस्कृत भाषा को मृत घोषित करके, तो मुझे लगता है कि हम तो अपनों के मारे हैं, हम किसी और अंग्रेज़ और मुग़लों के मारे उतने नहीं है जितने अपने देश के सेक्युलर या कम्युनिस्ट विचारधाराओं के मारे हैं। तो संस्कृत भाषा का पुनर्जीवन हो। आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड में रॉयल फैमिली से लेके तो जो साइंटिस्ट या इनोवेशन या रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं वो सब संस्कृत भाषा सीख रहे हैं। जर्मनी में केजी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के संस्कृत लैंग्वेज कंपलसरी है। नासा और आईटी क्षेत्र में अभी संस्कृत कंपलसरी हुई है। भारत में भी आईआईटी आईएम में जो अभी इनोवेशन में आगे टेक्निकल में जाना चाहते हैं वो वेद और संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। परंतु आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रांतीय और राष्ट्रीय सरकार को यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप पहली से 10वीं तक के संस्कृत भाषा को सीखना अनिवार्य कीजिए। यह हमारी सब हिंदुओं की मांग है। डेमोक्रेसी और हिंदुओं की भावनाओं को जानकर संस्कृत को आप कंपलसरी लैंग्वेज करके घोषित किए। 10वीं के बाद जिनको जिस भाषा में जिस क्षेत्र में करियर करना है उसकी सहूलियत आप ज़रूर उनको दे सकते हैं। कोई साइंस पढ़ना चाहेगा, कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहेगा, कोई मैथमेटिक्स, तो वो बात अलग है। और दूसरी महत्व की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मध्य प्रदेश के भूमि में धर्मपाल शोधपीठ संस्थान की बड़ी एक संस्था भोपाल में स्थापित है। और वैसे देखें तो धर्मपाल कांग्रेस समर्थित यानी महात्मा गांधी के दाहिने हाथ थे। परंतु महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में जब ये बताया जा रहा था कि अंग्रेज़ों के कारण हिंदू को भारत को शिक्षा मिल रही है और अंग्रेज़ नहीं थे तो भारत में सब अनपढ़ और अशिक्षित थे, तो उन्होंने धर्मपाल को कहा था कि आप इंग्लैंड के लाइब्रेरी में जाइए और वहाँ के संसद के लाइब्रेरी से देखिए कि सही में हमारे जो रिपोर्ट गए उसमें क्या लिखा है। तो मैकेले ने जो 1820 में 20 के बाद आने के बाद जो रिपोर्ट लिखा था उसने कहा कि 1820 में भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। 7 लाख गुरुकुलों में स्त्रियों के लिए भी गुरुकुल थे, पुरुषों के भी लिए थे। स्किल डेवलपमेंट से लेके तो ज्ञान परंपरा तक, ज्योतिष से लेके तो खगोल शास्त्र तक, भारत में मालवा प्रांत का जो लोहा है वो विश्व का लोहा मानने के लिए सक्षमता इतना शक्तिशाली था। मालवा प्रांत के लोहे से बना हुआ जो कुतुब मीनार के पास विजय स्तंभ है, 1200 वर्ष के बाद आज अंग्रेज़ और रशियन लोग आके कुरेद कर सैंपल लेके जाते हैं कि हम मॉडर्न साइंस से बनाया हुआ स्टील जो है वो 50 वर्ष से अधिक बिल्डिंगों को हम लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तो 1200 वर्ष धूप और बारिश और ठंड में खड़ा हुआ ये जो विजय स्तंभ है वो अभी तक रस्ट क्यों नहीं हुआ, उसको जंग क्यों नहीं लगा है। तो ये भारतीय विज्ञान परंपरा, ये उज्जैन के पास महाकालेश्वर के पास हमारा इंटरनेशनल टाइम जोन था। अंग्रेज़ों ने अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ के सत्ता के आधार पर यहाँ से ग्रीनविच में शिफ्ट करके कालगणना का क्षेत्र बदला, मगर वो अनैसर्गिक है। तो भारतीय विज्ञान परंपरा, भारतीय आयुर्वेद परंपरा, भारत का खगोल शास्त्रीय, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, व्हील ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे इनोवेशन, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की, आज भी 800,000 वर्ष के मंदिर जीवित और आपको दक्षिण भारत में दिखते हैं। तो ये कौन सा सिविल इंजीनियरिंग था जो अभी भारत में नहीं पढ़ाया जा रहा और विश्व के संशोधक आके यहाँ से सीख कर जा रहे कि अब हम आगे भारत उनके देश में वो करेंगे। तो कौन से षड्यंत्र के तहत भारत को नष्ट करने की प्रक्रिया स्वकीयों ने किया, वो कौन लोग हैं, उनको ढूंढकर ये करने की आवश्यकता। और इसलिए अब हमें स्व शिक्षा परंपरा, और एक अच्छा बात है कि हमारे गुरुकुल आयोग का घोषणा हुई है, रामदेव बाबा जी को उसका दायित्व दिया है।
तो हमारी जो हम स्व शिक्षा गुरुकुल पद्धति, जहाँ 8वें वर्ष में बच्चा माँ पिता से दूर होकर गुरुकुल में 12 वर्ष रह के गुरु परिवार और मित्र परिवारों के सानिध्य में रह के अपने जीवन के अन्य आयामों को सीखते सीखते ज्ञान ग्रहण करता है और आने के बाद केवल गृहस्थी नहीं तो उत्तम समाज व्यवस्था और राष्ट्र निर्मिति का दायित्व लेता है, तो ऐसे पीढ़ी का निर्माण गुरुकुलों से हो सकता है। तो अभी कहता हूँ कि शायद 8-10 दिन पहले एक नई पहल आई है। हमें ये पाश्चात्य अनैसर्गिक मानवता विरोधी केवल कारकुन या अंग्रेज़ों के फैक्ट्री के लेबर निर्माण करने वाली शिक्षा नहीं चाहिए। कागज़ की एक डिग्री लेने के कारण बेरोज़गारी हो और वो आज शिक्षित व्यक्ति ना हाथ टेला चलाना चाहता, ना छोटे काम करना चाहता है, तो ऐसे मानसिक भ्रम में फंसाया है कि फिर ध्यान में आता है कि गुरुकुल परंपरा में जो स्किल डेवलपमेंट था, चाहे लेदर वर्क हो, मड वर्क हो, मटके बनाना हो, तो ज्वेलरी बनाना हो, तो आपको पता है जब दुनिया को मेटल क्या है पता नहीं था, उस समय हमें यहाँ सोना और चांदी के गहने बनते थे। ब्यावर राजस्थान में जो तांबे की कांसे की जो खदान है, हमारे यहाँ तांबे के बर्तन बनते थे। तो उस समय कच्चा मांस खाते थे यूरोप में, उनको भोजन बनाने की विधि पता नहीं थी और वो हमें सिखा रहे कि सभ्यता क्या है। तो उसमें मैं मानता हूँ उनका ज़्यादा दोष नहीं, तो हमारे अंदर के जो है, जिन्होंने अंदर सत्ता पे आकर देश को बर्बाद करने का प्रयास किया है, तो उनको चिन्हित और जानकर उनके हाथों से ये सब अधिकार निकालकर योग्य समर्थ राष्ट्रप्रेमी सनातन धर्म परंपरा इतिहास पर प्रेम करने वाले लोगों के हाथों में ये शिक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति, जब हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो हर व्यक्ति हमें यही पूछता है कि स्वतंत्र भारत को पहले 4 जो शिक्षा मंत्री मिले वो मुसलमान ही क्यों थे? क्या कोई हिंदू में इतनी शिक्षा और ज्ञान परंपरा थी नहीं क्या? और आपको तो आज भी पता होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी श्रेष्ठ थी। तो ये जो प्रश्न वो पूछते हैं, तो उस प्रश्न की भी जांच होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। डॉक्टर साहब, अभी युवा वर्ग में ये मतलब ये हिंदू संस्कृति को लेके और सनातन धर्म को एक बड़ा गैप आया, तो इसको वापस युवा वर्ग इस कड़ी में जुड़े, इसके लिए आपकी संस्था क्या प्रयत्न कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि गत 75 वर्ष का यही षड्यंत्र था कि जो भी युवा पीढ़ी आए उसको धर्म और स्वधर्म की शिक्षा न मिले, वो पाश्चात्य मन और बुद्धि से पाश्चात्य हो जाए। और जब से टीवी आया और अभी जब मोबाइल का युग बढ़ा है, तो उसमें इस विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ी है। परंतु एक अच्छी बात है कि हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि ज्ञान यह सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है और हमें अपने युवकों को जाकर अपने स्वधर्म और संस्कृति का ज्ञान देना है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर जाते हैं। हम पूछते हैं कि कृष्ण का जन्मदिन कब मनाते हैं, तो कहते श्रावणाष्टमी को। हम पूछते हैं कि राम जी का जन्म कब मनाते हैं, तो वो कहते कि चैत्र नवमी को। हम पूछते हैं कि आपका जन्मदिन कब है, तो बोलते 14 नवंबर। हम बोलते जब हमारा चैत्र नवमी है, जब श्रावण अष्टमी है, तो फिर ये अंग्रेज़ी कैलेंडर कहाँ से आया हमारे यहाँ? तो पहला परिवर्तन हम जन्मदिन मनाने से करते हैं। फिर एक जो झूठा एक बात को बढ़ावा भारत में सभी राज्यकर्ता और उस समय की मीडिया से चल रहा है, वो है सर्वधर्म समभाव। सेक्युलरिज्म का गलत इंटरप्रिटेशन करके पूर्ण भारत को भ्रमित करके रखा है। तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि ये सर्वधर्म क्या? तो सेक्युलरिज्म है सर्वधर्म समभाव। हम पूछते हैं कि क्या आपने अधिकृत हिंदी भाषांतरण संविधान का पढ़ा है, या हिंदी भाषा का शब्दकोश खोलकर कभी आपने देखा है कि सेक्युलरिज्म का मूल अर्थ क्या है? तो भारत सरकार कहता है कि सर्वपंथ समभाव, सर्वधर्म समभाव नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई आप तो मानते हैं कि सभी समान हैं, तो आप चाहते कि केक काटो, मोमबत्ती फूको वगैरह, ठीक है। आप आपका अन्नपंथी, चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, एक मित्र बताओ कि वो आपके भारत सभी समान है मानकर आपकी तरह आरती उतार कर मंदिर में जाकर कोई जन्मदिन मनाता हो, तो वो कहते कोई नहीं मनाता। तो फिर क्या हिंदुओं ने ठेका लेके रखा है कि सब समान है और हम सब करेंगे? तो हम जाते हैं मंत्रोपचार करके
राम रक्षा मंत्र के शिरो में राघव पातु, यानी उसके शरीर के सर का रक्षण हो, मस्तक का रक्षण हो, आँखों का हो, तो हम उस बच्चे के रक्षण की विधि बताकर फिर पड़ोस के मंदिर में जाते हैं, ज्येष्ठों के पाँव पड़ते हैं और फिर हम मिठाई देकर सबको ये करते हैं। तो घर घर में जाके छोटे छोटे ऐसे जन्मदिन मना के परिवर्तन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों को जब उसका आनंद और चैतन्य अनुभव होता है तो वो स्वधर्म की तरफ बढ़ता है। अब आती है सेकंड की बात। तो हमारे इसमें राम राम, नमस्कार, प्रणाम, हाथ जोड़कर हम प्रयास करते हैं। और सेकंड में क्या है, तो कोरोना के संकट ने विश्व को सिखाया कि सेकंड के साइड इफ़ेक्ट क्या है। खांसते समय हाथ मुंह पर लेते हो, मुंह के सब जंतु हाथ पर रहते और सेकंड करके, ये तो स्थूल की बात हो गई। हम साधना करते हैं, अच्छे आचार विचार करते हो, किसी को हस्त स्पर्श करते हो तो हमारी अच्छी एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है, सूक्ष्म बात है। तो अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति की सेकंड ने वो कहते नमस्कार, तो सेकंड के बारे में तो विदेशी लोग प्रसार कर रहे हैं। अब केक काटने के लिए वो फूंकते हैं तो मुंह के सब जंतु उस पर फूंकते हैं और मोमबत्तियों को बुझा देते हैं। और हमारी परंपरा है कि अंधेरे से प्रकाश में जाओ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, और वो अंधेरा करते हैं। बच्चे का नाम लिखा रहता है। अभी तो नई परंपरा चली कि बच्चों का फ़ोटो केक पे आ जाता है। मैं भोपाल जबलपुर में देख के आया, और अपने ही फ़ोटो और अपने ही नाम को काटते हैं। तो मैं जब वाराणसी गया था तो वहाँ के एक संत ने मुझे भुलाया कि आप केक मत काटो, भोजन को, पके हुए भोजन को नहीं काटना चाहिए, शास्त्र बताते हैं, वो ठीक है। उन्होंने कहा कि तंत्र शास्त्र के मुताबिक किसी चीज़ पर किसी व्यक्ति का नाम या फ़ोटो है और उसको आप चाकू मार रहे, तो तंत्र शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत कहता है कि आप जो कर रहे हो उससे उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट या विनाश आ सकता है। तो माँ पिता तालियां बजाकर खुशी से बच्चों को कह रहे कि तू नाम लिखा हुआ, चित्र लिखा हुआ अगर केक काट, तो माँ पिता अपने बच्चे के जीवन में कितना संकट लाने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे। तो ये जब उनको ज्ञान देने की हमने प्रयास किया, फिर 16 संस्कार कैसे मनाया जाए, त्यौहार के पीछे का शास्त्र है। रक्षाबंधन, वो कहते कि इसने उसको राखी भेजी थी और उसने वो आया और वो मुसलमान राजा था, उसने किसी हिंदू रानी का रक्षण किया, ऐसे नहीं है। सुभद्रा एक बार भगवान कृष्ण को पूछती है कि भैया मैं आपकी बहन हूँ और आप द्रौपदी आपकी भक्त है, उसको क्यों ज़्यादा महत्व देते हो। तो कृष्ण कहता है कि समझोगा। 2 दिन के बाद कृष्ण की उंगली कट जाती है तो दौड़ के जाता है, सुभद्रा मेरी उंगली कट गई, जरा साड़ी का फाड़ के दे पल्लू। तो वो कहती है रुक जा मैं पुरानी लाती हूँ। तब तक द्रौपदी आती है तो नई साड़ी का पल्लू फाड़ के उसको बांध देती है वो। तो फिर कृष्ण कहता है कि तू तो बहन है, ये भक्त है, अब तुझे पता चला ना कि क्यों मैं द्रौपदी को ज़्यादा जानता हूँ। तो यहाँ से रक्षाबंधन की परंपरा हुई। तो उस समय कृष्ण ने उसको वचन दिया था कि तूने मेरे उंगली के लिए इतनी सी चिंदी बांधकर अपने बहन का कर्तव्य निभाया, जब तुझ पर संकट आएगा तो मैं मदद करूंगा। परंतु भगवान को पता था कि उसके जीवन में बाद में वस्त्र हरण का संकट आने वाला है। तो भगवान ने इस छोटी सी चिंदी के माध्यम से अपने बहन के शील, उसकी लज्जा के रक्षण की योजना भी बनाई थी। तो हमारे रक्षाबंधन की परंपरा अलग है। तो कुछ तो ऊपरी बताकर जब ये बताया जाता, तो जब हमारी धर्म परंपरा है, हम कहते हैं कि रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में सुश्रुत का वहाँ पुतला है, आप जाके देखिए। भारत के डॉक्टर कहते हैं कि आयुर्वेद कुछ नहीं है, और इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी कहता है कि हमें तो सर्जरी भारत से सीखी है। तो ऐसे जो छोटी छोटी, अब पाइथागोरस का ये है, यहाँ से लेके तो न्यूटन्स लॉ है, तो ये सब बातों को अगर धीरे धीरे जाते हैं तो बेसिक सोर्स जो है तो भारत के स्क्रिप्चर्स में से ही श्लोकों को इंटरप्रिटेशन लेके उन्होंने अपने परंपरा को जागृत किया दिखता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर उनके मन में, कोई लेफ्टिस्ट मन में डालते कि ये तो अवैज्ञानिक है, आपका धर्म पिछड़ा हुआ है, राम जी ने ऐसे किया, कृष्ण तो ऐसा है, हम अवतार नहीं मानते। तो हम उसके सब, गणेश जी का मुख हाथी का ही क्यों, उसका बंदर का ही क्यों, तो हम सब के आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के उत्तर देखते हैं। सीता माता का, राम जी का वन में जाना क्या है, या सीता माता का भूमि में जाना क्या है। तो जब तक अप्लाइड मीनिंग या भावार्थ, आप जब तक भाव को नहीं जानते, भावार्थ को नहीं जानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के स्क्रिप्चर्स के गुह्य गूढ़ अर्थों को जब तक आप नहीं समझ पाते हैं, जैसे गिलास में पानी लिखा है और कागज़ पे H2O लिखा है,
तो जो नहीं अनपढ़ है वो बोलेंगे गिलास में पानी है, कागज़ पे पता नहीं क्या लिखा है। मगर कोई केमिस्ट्री पढ़ के आने वाला बोलेगा कि गिलास में पानी है और कागज़ पे लिखा हुआ भी पानी का फार्मूला है, वो दोनों जान पाएगा। तो ये जो केमिस्ट है ये स्पिरिचुअली इलिटरेट है, वो अनपढ़ है अध्यात्म के दृष्टि से, वो धर्म के दृष्टि से अंगूठा छाप है, वो हमारे धर्म ग्रंथों को क्या इंटरप्रेट करेंगे। तो आपको गिलास का पानी दिख सकता है मगर कागज़ पे लिखा हुआ, अब बेंजीन रिंग का मैंने फार्मूला लिखा और एक इसमें बेंजीन रखा है, अब जो बेंजीन लिखा है वो किसी को पढ़ के समझ आए मगर वो फार्मूला है वो तो केमिस्ट्री वाला जानेगा ना। तो धर्म ग्रंथ का अध्ययन संत, धर्माचार्य और उनके जो अधिकारी है तो वो उसका क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उसको लेकर ही कर सकते हैं, नहीं तो हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो इस प्रकार से ये जो बौद्धिक स्तर पे विज्ञान के धरातल पर हमारे युवकों के मन में जो शंका और प्रश्न करके उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आज मैं बड़े विश्वास के साथ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज हमारी युवा शक्ति ज्ञान शक्ति करके उभर रही है। वो धर्म के बारे में अध्ययन करके बौद्धिक और वैचारिक स्तर पर साम्यवादी विचार या हिंदू विरोधी विचारों का प्रतिवाद कर रही है और निश्चित ही आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया की पहल है, ऐसे मुझे लगता है। डॉक्टर साहब के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ये आपने भारत के 80% हिंदुओं के भावना के मन का प्रश्न आपने पूछा, इसलिए आपका ही मैं सर्वप्रथम आभार मानता हूँ। देखो, लोकतंत्र में बहुमत का आधार होता है और उस बहुमत के आधार पर ही राष्ट्र रचना अपेक्षित होती है। जब बहुसंख्यक हिंदू अगर ये चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और मूलतः भारत का विभाजन पंथ के आधार पर यानी हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर हुआ है, तो अगर भारत से अलग हुआ अगर इस्लामिक स्टेट बनता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों न बने, यह प्रश्न तो मैं सभी को पूछना चाहता हूँ कि क्यों न बने। अब जो नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ है विश्व का, तो अरब देशों में इस्लामिक पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, उन्होंने कुरान और शरीयत को लेकर वहाँ इस्लामी स्टेट घोषित किया है और वहाँ गैर इस्लामी लोग वो वहाँ के नियमों को पालन करके वहाँ नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं। यूरोप भले ही स्वयं को सेकुलर कहता है परंतु सेकुलर के नाम पर उसने अपने एक एक पंथ को संरक्षित किया है। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट पंथ को संरक्षित करता है और प्रधानमंत्री और राजघराना प्रोटेस्टेंट ही हो सकता है। जर्मन सेक्युलर है, 56% कैथलिक पॉपुलेशन है, ऑफिशियली कैथलिज्म को प्रोटेक्ट करता है और 3% जो सरकार की आय है वो कैथलिक चर्च और कैथलिक के प्रसार को वो देता है। हमको लगता है अमेरिका तो सेकुलर होगा, परंतु अमेरिका सेकुलर घोषित करने के बाद केवल प्रोटेस्टेंट पंथ या व्यक्ति ही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है और प्रोटेस्टेंट ईसाईयत को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी योजनाएं होती है। अब जहाँ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है वो बुद्धिस्ट बने, जहाँ ज्यू मेजॉरिटी थी वो ज्यू बने, तो हिंदू मेजॉरिटी हिंदू क्यों ना बने, ऐसे मैं प्रश्न संपूर्ण विश्व को पूछना चाहता हूँ। जब आप अपने पंथ को आप संरक्षित करना चाहते हो तो हिंदुओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आप विरोध करते हो, तो पहले आप वो शरिया और वो प्रोटेस्टेंट और ईसाईयत को संरक्षित करना छोड़ दो, तो उसके बाद आपको अधिकार मिल सकता है। तो विश्व के 52 देश इस्लामी है, 157 क्रिश्चियन देश है, 12 बुद्धिस्ट है, एक जू देश है। तो नेशनल कोर्स में भारत नेपाल जैसे जो हिंदू बहुल देश है वो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और उसमें किसी को भी कोई मतलब अड़चन ना आए और शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विश्व ने अपनाया हुआ न्याय है, वो हम अपने आप को लगा रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, जिन्होंने राष्ट्र, धर्म और पंथ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आपको अगर हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।